राह संघर्ष की जो चलाता है, राह संघर्ष की जो चलाता है, वही तो संसार बदलता है, वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है, जिसने रातों की जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार मित्रों, आज के इस 49वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम विज्ञान में कक्षा 8 के विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें आज हम तारे और सौरमंडल के भाग 3 में कुछ विशेष ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। हमने तारे और सौरमंडल के बारे में, जैसा कि हम चंद्रमा, नक्षत्रों और तारों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं, और भाग 2 में 2 ग्रह बुध और शुक्र के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। बुध और शुक्र, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2 सूर्य के नज़दीक सबसे निकट वाले तारे हैं। अब हम सूर्य का सबसे तीसरा निकट तारा पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा सदस्य है। यह जिस पर हम लोग निवास करते हैं, यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अर्थात सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है वह पृथ्वी है। यह सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि यह स्वयं का चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, और स्वयं पृथ्वी सूर्य का चारों ओर एक चक्कर 365.26 दिन में लगा लेता है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव होता है और यहाँ दिन और रात होती है। हम जानते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू-आभ अर्थात जियोइड कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, और इसलिए हम इसे हरित ग्रह अर्थात ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह अर्थात ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। हमको यह भी जानना चाहिए कि खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों और उपग्रहों, आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र होता है। इसी तरह हमारे सौरमंडल में का भी एक सुव्यवस्थित तंत्र है। इसमें पृथ्वी तीसरा सबसे सूर्य का निकट का ग्रह है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, और यह सूर्य का चक्कर 24 घंटे में लगभग पूरा कर लेता है। पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। चूँकि यहाँ पानी है और जीवन के अनुकूल अन्य परिस्थितियाँ उपस्थित हैं, इसलिए सूर्य के सौरमंडल में जीवन वाला ग्रह मात्र एक पृथ्वी ही है। पृथ्वी का अपना स्वयं का वायुमंडल है, जिसमें कई प्रकार की गैसें उपस्थित हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की, जो लगभग 78%, जबकि
ऑक्सीजन की मात्रा 21.96%, बाकी अन्य गैसें इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं जो वायुमंडल की संरचना का निर्माण करती हैं। वायुमंडल में भी कई परतें होती हैं। यहाँ कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें जलचर, थलचर, जीवाणु, कीटाणु या अन्य प्रकार के कई जीव पाए जाते हैं। अतः पृथ्वी को हम जीवन का ग्रह भी कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी हमारे लिए या हमारे सौरमंडल या यूँ कहें कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अनोखा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अब हम सौरमंडल के पृथ्वी के बाद आने वाले ग्रह मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह जैसा कि नाम से परिचित है, मंगल को हम मार्स भी कहते हैं। मंगल गहरा लाल और भूरे रंग की होती है। मंगल ग्रह एक प्रकार का बहुत ही चमकीला ग्रह माना जाता है। यह सूर्य से लगभग 21.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मंगल ग्रह का व्यास 6,750 किलोमीटर है और यह स्वयं अपना चक्कर 24 घंटे 37 मिनट में लगा लेता है, अर्थात यह पृथ्वी के बराबर ही स्वयं का चक्कर लगाता है और यह सूर्य की परिक्रमा करने में यह लगभग 687 दिन का समय लेता है, अर्थात लगभग 2 वर्ष। जिस प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स कहते हैं, उसका भी 2 उपग्रह हैं। हम जानते हैं कि कई बार यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह भेजे गए, जिससे कई बार इनके सतह पर भी उतारा गया। वहाँ कई खोजों के द्वारा यह पता चला कि यहाँ पर जल उपस्थित है, अर्थात यहाँ जीवन की संभावना बन सकती है। किंतु जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सतह का तापमान बहुत ही कम है, जो लगभग ऋण में चला जाता है, लगभग ऋण 287 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। यह एक प्रकार का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी अधिक होने के कारण, अर्थात पृथ्वी की अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण, यहाँ बर्फ भी इतना जम जाता है कि वह बिल्कुल भूरे रंग का हो जाता है। इसलिए अभी तक यहाँ जीवन की संभावना बहुत कम है। इसका तापमान -225 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात लगभग ऋण 182 डिग्री सेल्सियस इसके सतह का तापमान नापा गया है और स्थान के अनुसार इसके तापमान बदलते रहते हैं। रात में तापमान और नीचे चला जाता है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। यह एक प्रकार का ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है। अतः पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा पर्वत यही मंगल ग्रह पर पाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगभग 687 दिन में पूरा करता है, अर्थात उसे पूरा करने में लगभग 2 वर्ष का समय लग जाता है। मंगल ग्रह इस मामले में भी विशिष्ट है कि आने वाले भविष्य में यहाँ पर जीवन की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। यदि पृथ्वी पर कोई अनहोनी घटना घटती है तो वैज्ञानिक यहाँ पर जीवन की संभावना तलाश रहे हैं। मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले सबसे बड़े पर्वत की ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर तक है, जो ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई है। अब हम अगला सौरमंडल का ग्रह बृहस्पति ग्रह के बारे में बात
करते हैं। बृहस्पति ग्रह, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, इसकी खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। इसका रंग लगभग गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी बना हुआ जैसे होता है। यह सूर्य से लगभग 77.8 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके ग्रह का व्यास अर्थात बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है और यह स्वयं का चक्कर 9 घंटे 55 मिनट में लगा लेता है, अर्थात इसका परिभ्रमण काल 9 घंटे 55 मिनट है। सूर्य की परिक्रमा यह 11.86 वर्ष में पूरा करता है, जिसे हम परिक्रमण काल भी कहते हैं। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह इस बृहस्पति ग्रह के हैं, जो सबसे ज़्यादा 69 उपग्रह इस बृहस्पति ग्रह के हैं। सौरमंडल में यह सबसे अनोखा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है और सौरमंडल में सबसे विशिष्ट ग्रह होने के कारण इसमें हमेशा तूफान आते रहते हैं। तूफान इसमें इतने तेज़ी से आते हैं कि इस बृहस्पति ग्रह पर तूफान की ऊंचाई लगभग 44 मील तक भी हो सकती है। बृहस्पति ग्रह इस मामले में भी अनोखा है क्योंकि यह सौरमंडल में इसका जो परिभ्रमण काल है सौरमंडल में सबसे कम है, अर्थात यह अपनी धुरी पर 9 घंटे 56 मिनट या 55 मिनट में ही अपने स्वयं का चक्कर लगा लेती है। संभवतः यही कारण है कि इस ग्रह पर सबसे अधिक आंधी तूफान आते रहते हैं। जैसा एक आप लाल स्पॉट आप देख पा रहे हैं, इस ग्रह पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंधियाँ आती हैं। यदि हम इसके सतह पर आने वाले आंधियों की ऊंचाई को मापें तो लगभग 44 मील ऊंचाई आंधियाँ इसके सतह पर आती हैं। इसे कई जोनों में बांटा गया है, सफ़ेद, पीला, भूरा और लाल पट्टी के रूप में। जहाँ जितने अधिक लाल संरचना दिखाई पड़ेगी, जिसे हम लाल स्पॉट कहते हैं, यहाँ सबसे अधिक आंधियाँ आती हैं। इसके जैसा कि हमने बताया कि 69 इसके उपग्रह हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कई उल्कापिंड इसके सतह पर टकराते रहते हैं। यह सौरमंडल का इतना बड़ा ग्रह है कि लगभग 1300 पृथ्वी इसके अंदर आ सकती हैं, अर्थात यह 1300 इसका जो क्षेत्रफल या आयतन है, यह 1300 पृथ्वी के आयतन के बराबर इसका आयतन है। इसीलिए यह बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। अतः मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे 50वें एपिसोड में। धन्यवाद।